जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, बाबा जी महाराज की, नीप करौली बाबा महाराज की, कंबल वाले बाबा महाराज की जय। और इनके जो चमत्कारिक प्रसंग हैं ये कभी नहीं समाप्त होने वाले हैं। जो अभी प्रसंग आपके समक्ष रखे जा रहे हैं ये जब बाबा जी महाराज ने समाधि नहीं ली थी उससे पहले के प्रसंग हैं, और आने वाले प्रसंग भी बाबा जी महाराज के हम लोग आपके समक्ष रखने का प्रयास भविष्य में करते रहेंगे। अभी जो प्रसंग है बहुत ही रोचक प्रसंग। महाराज जी के एक भक्त थे जो अपने पुराने बीते हुए 20 वर्षों के से बाबा के भक्त रहे थे, और वह खुद ही अपनी किस तरह से बाबा के भक्त बने वह किस्सा सुनाते हैं। तो आप सुनिएगा अवश्य और बने रहिएगा इस प्रसंग के अंत तक, ताकि आप समझ सकें कि बाबा जी महाराज किस तरह से अपने भक्त को पहचान लेते थे। और उनकी नज़रों में उनके भक्त तो होते ही थे, उसके अलावा और जो लोग होते थे वह भी बहुत ही प्यारे होते थे। तो करते हैं आज का प्रसंग शुरू। बात लगभग 1935 की है, जब ये जो भक्त थे इनकी छुट्टियां हुई थी। ये उस समय स्कूल में पढ़ा करते थे और ये दक्षिणेश्वर की तीर्थ यात्रा पर गए। वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर बहुत से शिव मंदिर थे, और अचानक वहां पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ जिससे उनकी मुलाकात पहली बार हुई थी, और उन्होंने पहली बार ही वहाँ पर देखा। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा तू ब्राह्मण है, तुझे मैं एक मंत्र दूंगा। ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। वो व्यक्ति कौन है आप समझ गए होंगे, परंतु आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा, यानी उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे नहीं लूँगा, मुझे मंत्रों में विश्वास नहीं है। जब उसने काफ़ी जोर दिया तो उस व्यक्ति का प्रतिरोध समाप्त हो गया। मैंने मंत्र लिया और मंत्र लेने के बाद निष्ठापूर्वक उसका रोज जाप करने लगा। जैसे कि महाराज जी भी कहते हैं, या आप सभी लोग भी जानते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं, पूर्ण समर्पण से करते हैं, तो वह अवश्य ही सिद्ध होता है। मंत्र जाप करते करते लगभग 20 साल बीत गए। 1955 जून का महीना था, रविवार का दिन था, और वह व्यक्ति अपने कुछ अंतरंग मित्रों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। रात्रि के लगभग 9 बज रहे थे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, मौसी और माँ को घर से बाहर जाते देखा तो पूछा कि कहाँ जा रही हैं आप लोग इस समय। उन लोगों ने बताया कि बगल वाले मकान में जा रहे हैं, वहाँ कोई बाबा आए हैं। मेरे साथी ने तिरस्कारपूर्ण व्यंग में कहा, क्या वह खाते भी हैं? मैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। वह व्यक्ति शिकारी था। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि वो खाते भी हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ, क्योंकि वो शिकारी था। अब शिकारी है तो उसकी इंटेंशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो उस भक्त की पत्नी थी उसने कहा, क्योंकि उसे बुरा लग गया था। 10 मिनट में वे लौट आई, बोली, बाबा मिट्टी की झोपड़ी में दिया जलाए बैठे हैं। उन्होंने उनसे चले जाने को कह दिया था। जब वह नहीं हटी तो उन्होंने कहा, जा, तेरे पति के बंगाली दोस्त आए हुए हैं, जा उनको चाय पिला, मैं सुबह आऊँगा। तो बाबा जी महाराज के पास ऐसी सिद्धियां थी कि वो पहचान जाते थे कि कौन किसके घर में आया हुआ है। अगले दिन सुबह वह भक्त अपनी पत्नी के साथ गया। बाबा एक छोटे से कमरे में छोटी सी चारपाई पर बैठे थे। जैसे ही उस भक्त ने प्रवेश किया, बाबा महाराज खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उस भक्त का हाथ पकड़कर कहा, हम चलते हैं। और वहाँ से
भक्त और बाबा जी महाराज इतनी तेज़ी से चले कि जो उस भक्त की पत्नी थी वो साथ चलने के लिए उन्हें अपनी चप्पलें उतारनी पड़ी। वे हमारे साथ हमारे घर आए और बोले, यानी कि वो भक्त वो उनकी पत्नी के साथ में उनके घर आए और बोले, हम तेरे ही घर रहेंगे। जब कभी दूसरे घर से महिलाएं बाबा जी महाराज को बुलाने आती तो बाबा जी मना कर देते। बाद में उन्होंने भक्त से पूछा, तो शिव भक्त है ना? तो भक्त ने कहा, हाँ मैं शिव भक्त हूँ। बाबा जी महाराज ने कहा, तुझे पहले ही मंत्र दिया है। तब मुझे यानी कि उस भक्त को उसी क्षण ज्ञात हुआ कि ये महाराज जी वही थे जिन्होंने 20 वर्ष पूर्व उसे वह मंत्र दिया था। तो बाबा जी के पास इतनी सिद्धियाँ थी, इसीलिए वह चमत्कार कर पाते थे और ये सिद्धियाँ पाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया होगा। जैसा कि बताया जाता है बाबा जी महाराज 11 वर्ष की आयु से ही घर से निकल पड़े थे। तो ये बाबा जी के चमत्कार, ये बाबा जी की सिद्धियाँ, इन सिद्धियों के बारे में सद्गुरु जी ने भी कहा है और बहुत बड़े बड़े जो आध्यात्म गुरु हैं उन्हीं सभी ने कहा है। तो बोलिए नीप करौली महाराज की जय, हांडी वाले बाबा की जय, कंबल वाले बाबा की जय। आशा करते हैं आज का ये चमत्कारिक प्रसंग आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों को महाराज जी के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले प्रसंग में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।